ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, बहुत ही पावन तिथि है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनभावन पति की इच्छा के लिए इस व्रत को किया करती हैं। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले भगवान भोले शंकर की जय, माँ गौरी मैया की जय। एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भगवान भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते खाए और माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली अग्नि में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिताजी के कलेश को देखकर श्री नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिताजी ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही समाप्त हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर महर्षि नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुमने सुनी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक परम सखी ने तुम्हारी इस मानसिक वेदना को समझ लिया और उसने तुमसे उस विषिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान श्री भोले शंकर का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह भगवान श्री विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार थी। उसने जब यह तुम्हारी बात सुनी तो उसने अपनी सूझबूझ से तुमसे कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या ही कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया तो जीवन पर्यंत उसी से निवाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, जो तुम्हारी साधना स्थली हो और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और देवी, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं भगवान श्री विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान श्री हरि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज जी ने जोर शोर से तुम्हारी खोजबीन आरंभ करवा दी।
इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आपका वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज जी अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में वरण कर सकूं। मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि भगवान विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर वन में आ गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह श्री हरि विष्णु जी से न कराकर भगवान महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ तथा सौभाग्यशाली महिलाएं जब इस व्रत को करती हैं तो मैं उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठता तथा आस्था के साथ करना चाहिए। सभी बोले भगवान श्री भोले शंकर की जय, माता पार्वती जी की जय। भगवान भोलेनाथ जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भी आपका भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।